बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी नव्वरा क़ुलूबल आरिफ़ीन बिनूरे मअरिफ़तिही व असबता फ़ुआद अंबियाइही व औलियाइही बिक़ससिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अकमला ईमानल मुस्लिमीन वल मुअमिनीन बिविलायति अली अमीरुल मुअमिनीन अलैहिस्सलाम। वस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अला अफ़ज़लिल मौजूदात अल आबिदिल मुअय्यद वर्रसूलिल मुसद्दद अल मुस्तफ़ल अमजद अल महमूदिल अहमद आनी अबुल क़ासिम मुहम्मद व अला रूहिही व नफ्सिही व सहरिही व वसिय्यिही सय्यदिल अत्क़ियाए वल अस्फ़िया मौलल मवाली इमामिल मुत्तक़ीन अली इब्न अबी तालिब व अला औसियाइही ला सिय्यमा बक़िय्यतिल्लाहि फ़िल अर्ज़ीन रूही व अरवाहुल आलमीन लितुराबि मक़दमिहिल फ़िदा वल्लअनतुद्दाइमतु अला अअदाइहिम अजमईन मिनल आन इला क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ालल्लाहुल हकीम फ़ी किताबिहिल करीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ला यस्तविल क़ाइदून मिनल मुअमिनीन गैरु उलिज़ ज़ररि वल मुजाहिदून फ़ी सबीलिल्लाहि बिअम्वालिहिम व अनफुसिहिम फ़ज़्ज़लल्लाहुल मुजाहिदीन बिअम्वालिहिम व अनफुसिहिम अलल क़ाइदीन दरजा व कुल्लन वअदल्लाहुल हुस्ना व फ़ज़्ज़लल्लाहुल मुजाहिदीन अलल क़ाइदीन अज्रन अज़ीमा। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। सलवात। अज़ान गिरामी अज़ान गिरामी I've been asked to pray। मुझे दरख्वास्त की गई है प्रिया कुमारी जो सखर से जिनको अब्डक्ट किया गया है, परवरदिगार आलम क्योंकि ये मौला के जुलूस में आई थी, इन्हें इनके घर वालों तक लौटा दे बेहक़ जनाब सैयदुश्शुहदा अलैहिस्सलाम। इस वक्त बहुत से सियासी शख्सियात मौजूद हैं। जो भी मजलिस हुसैन में आता है वो हमारा मेहमान है, हमारे सर का ताज है। जो मौला हुसैन का मेहमान है वो हमारे सर का ताज है। मुख्तलिफ इस वक्त सियासी जो पार्टियों के यहाँ पे सिंध के, कराची के, पाकिस्तान लेवल के सरबराहान मौजूद हैं। मैं बात को आगे बढ़ाऊँगा। एक दो बातें इससे पहले कि मैं आज फ़लसफ़ा शहादत व इंतज़ार हमारा मौजू है इस अशरे का, कि शहादत में एक हिकमत रखी है अल्लाह ने, और हर शहीद के खून का कुछ न कुछ असर होता है। आज मैं शहीद के खून के असर पे बोलना चाह रहा हूँ, लेकिन इससे पहले कि मैं बात को आगे बढ़ाऊँ, मेरे दुनिया भर में सामईन है, 50-60 से ज़्यादा ममालिक मुझे जाने का इत्तफ़ाक़ हुआ, और पाकिस्तान के बाद सबसे ज़्यादा मेरे जो सामईन हैं वो हिंदुस्तान में। वहाँ के सिर्फ शिया कम्युनिटी नहीं बल्कि अहले सुन्नत कम्युनिटी, हत्ता हिंदू सिख सुनते हैं। मैंने 2-3 मरतबा यहाँ हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ या किसी
ओहदेदार सियासी शख्स के ख़िलाफ़ सख्त अल्फाज में बोला, तो मेरे बहुत से वहाँ जो सुनने वाले हैं उन्होंने कहा मौलाना आपने हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ बोला। तो मैं आज ज़रा वजाहत दे दूँ ताकि जो सुनने वाले हैं, देखिए पाकिस्तान हिंदुस्तान तो हमसाए मुल्क है, और जैसे पाकिस्तान में मुसलमान बसते हैं वैसे ही हिंदुस्तान में मुसलमान बसते हैं, बल्कि शायद पूरी दुनिया की सबसे बड़ी मुसलमान आबादी, शायद नहीं, मुझे तो इत्मीनान है कि हिंदुस्तान में जिस तरह पाकिस्तान में हिंदू हैं वैसे हिंदुस्तान में, जैसे पाकिस्तान में सिख हैं वैसे हिंदुस्तान में भी सिख हैं, जैसे पाकिस्तान में मसीही बिरादरी है वैसे हिंदुस्तान में भी है, जैसे यहाँ पे तमाम अक़लियतें तमाम अदियान मौजूद है वैसे हिंदुस्तान में भी हैं। और जहाँ जहाँ पे भी जो बस रहा हो हम सबसे मोहब्बत करते हैं, और हम कभी भी किसी इंसान के ख़िलाफ़ नहीं हैं। हर मुसलमान कहीं पे भी हो वो हमारा भाई है, चाहे शिया हो, सुन्नी हो, हिंदू हो, ईसाई हो। लेकिन अगर हम कभी किसी सियासी शख्स के ख़िलाफ़ बोलते हैं तो वो हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ हम बात नहीं कर रहे हैं, सियासी पॉलिसी के ख़िलाफ़ बात कर रहे हैं। तो सियासी पॉलिसियाँ तो हम पाकिस्तान में भी अगर गलत होती हैं तो बोलते हैं। परेशान तो नहीं हो रहे हैं, मैं आप हजरात से मुखातिब नहीं हूँ। दुनिया में, मैं बरतानिया में रहता हूँ, सारी ज़िंदगी मेरी वहीं पे गुजरी है, बचपने से बरतानिया में हूँ। इस साल मोसाद ने मेरे खिलाफ निकाला, वहाँ पे भी मेरे इंटरव्यूज़ हुए, एजेंसियों ने इंटरव्यू लिए, तो मैंने कहा मैं पागल नहीं हूँ, मैं दहशतगर्द नहीं हूँ। इस मुल्क के अंदर आज़ादी बयान है। आज़ादी बयान का मतलब है अगर आपका कोई सियासी इख्तलाफ हो तो आप बोल सकते हैं। तो वहाँ की भी एजेंसी ने कहा ठीक है आप जा सकते हैं। मैंने कहा मैं पागल नहीं हूँ कि गोलियां चलाने लगूंगा, वो और हैं जो लोगों को मारते हैं, दहशतगर्दी करने वाले और हैं। मैं अक्लो शऊर रखने वाला, अक्ल सलीम रखने वाला आदमी हूँ। हाँ अलबत्ता एक बात है, डरता डराता नहीं हूँ। भैया पाकिस्तान ने तो अल्लामा इकबाल का, हिंदुस्तान में, पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में, ईरान में, कहीं चले जाएं, बरतानिया में, मैंने पहले भी कहा था अल्लामा इकबाल को डॉक्टरेट मिली थी जर्मनी से, सर का खिताब मिला था बरतानिया से। पूरी दुनिया में अल्लामा इकबाल को माना जाता है। तो आज मैं अल्लामा इकबाल के 4 मिसरों से बात को जारी करना चाहता हूँ। अलबत्ता फारसी का कलाम है, अगर सुनना पसंद फरमाएंगे तो। अल्लामा इकबाल कहते हैं मीशनासी माने ये कर्रार चीज, जानते हो कि कर्रार के क्या माना है? कर्रार मजमा है मेरे साथ भैया, रोजाना आने वाला ही मजमा है ना, मैं चेहरों से पहचानता हूं। तो अब अल्लामा इकबाल कहते हैं भाई हम क्यों नहीं डरते, तो मैं सुन लीजिए तमाम अफराद। अल्लामा इकबाल कहते हैं मीशनासी माने ये कर्रार चीज, जानते हो कि ये कर्रार के माना क्या है? इन मकामी अज मकामात अलीस, ये अली इब्न अबी तालिब के मकामात में से एक मकाम है। तवज्जो, उम्मतन रा दर जहाने बी से बात, इस दुनिया बेसमात के अंदर तमाम उम्मतों को, अल्लामा इकबाल कह रहे हैं चौथा मिसरा बड़ा अहम है। चौथा मिसरा, चौथा अल्लामा इकबाल कहते हैं नीस मुमकिन जुज़्ब कर्रारी हयात। अल्लामा इकबाल कहते हैं पूरी दुनिया में बता दो कि कर्रार क्या है। अल्लामा इकबाल कहते हैं ये अली का मकाम है, पूरी दुनिया को समझा दो, उम्मत नहीं, सारी उम्मतों को बता दो। खुदा की कसम अल्फाज यही है अल्लामा इकबाल के, खून में जिगर दे रहा हूं, न सीने में दम है न गले में। अल्लामा इकबाल कहते हैं एक उम्मत मोहम्मद ही नहीं, सारी उम्मतों को बता दो अली की कर्रारी के बगैर इंसानियत को हयात नहीं मिल सकती है। हैदरी तवज्जो फरमा रहे हैं जाने के भाई, इनको रुबाई पढ़ने देगा, उसके बाद फिर ये आखिरी, इनको भी मैं साथ नहीं लेके आता हूं, वादे कर दूं। बहुत से लोग कहते हैं मौलाना साथ लेके लोग चल रहे हैं, बता दें मुझे इनका नाम भी नहीं पता। ये और बात है, दोनों का मदीनतुल इल्म एक है, बाबे मदीनतुल इल्म एक है, साथ नहीं आए। हैदरी तवज्जो फरमा।
भाई मजमे की तवज्जो है मेरे साथ। अजान गिरामी, दुनिया में कोई भी शहीद हो, हर शहीद के खून का एक असर है। मैं इस बात को आज मेरे देखिए, मेरा अब ये 2 मजालिस रह गई कल और परसों की, फिर उसके बाद मुझे करबला जाना है। शाम गरीबा मैं यहाँ नहीं पढ़ूंगा, करबला मोहल्ला में इंशाअल्लाह सबसे बड़ी शाम गरीबा होती है जो मैं पढ़ता हूँ। आप हजरात के लिए सबके लिए दुआ गो रहूँगा। रोज़े आशूर पहले मौला के हरम में ज़ियारत के लिए जाऊँगा, मौला हुसैन मौला अब्बास के नियत करके, नाम नहीं पता, सबकी नियाबत में एक ज़ियारत पढ़ दूँगा, ज़ियारत आशूरा। तो मैं जो पेश कर रहा हूँ मुझे मुकम्मल करना है मजमून को। आज मुझे खून के असरात पे पढ़ना है, शहीद के खून के असरात। भाई आज सुनना अगर पसंद फरमाएंगे साहब, सारा मजमा मेरे साथ रहेगा। देखिए, हर शहीद के खून का एक असर है, हर शहीद के खून का असर है। याद रखिए, शहादत वही देता है, हदीस नबवी सुन लीजिए, फौका कुल्ल बिर्रिन बिर्रुन, हर नेकी से बालातर एक नेकी है। हत्ता युक्तल रजुल फी सबीलिल्लाह, जब तक कि कोई मर्द, रजुल मर्द, जब तक राह खुदा में कोई मर्द मारा ना जाए, अपनी जान ना दे दे। जब कोई मर्द अपनी जान राह खुदा में दे देता है, फलैसा फौकहु बिर्रुन, उससे बालातर कोई नेकी नहीं है। देखिए, इंसान के पास सबसे कीमती चीज उसकी जान है। जब वो जान दे दे राह खुदा में, तो हबीब खुदा फरमाते हैं बहुत बड़ी नेकी है, सबसे बड़ी नेकी है इंसानों के लिए। गिरामी, ये जान देना बहुत बड़ी कुर्बानी है। बहुत से अंबिया ने शहादतें दी हैं। अब मैं रोक के एक बात कह रहा हूं क्योंकि कहीं गलत तस्वुर न चला जाए कि शहादत का रुतबा ज्यादा है और रसूल खुदा को शहादत नहीं मिली है, तो कहीं अल्लाह बिल्ला अस्तगफिरुल्लाह जहनों में आए कि सरवर कायनात का मकाम कम है। नहीं, अलबत्ता हमारा तो अकीदा यही है कि रसूल खुदा को भी जहर दिया गया। लेकिन अलबत्ता सुन लीजिए, बहुत बड़े मुहद्दिस गुजरे हैं बरसगीर पाक हिंद के, अहले सुन्नत बरादरान के सबसे बड़े मुहद्दिस माने जाते हैं शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी, अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी, बाप बेटा दोनों बहुत काबिल आलिम। सुन रहा मजमा मेरा? अब ये पता नहीं अचानक आ गया बीच में, मुझे क्यों जहन में बात आई है, तो मैंने कहा मैं इसको क्लियर कर दूं ताकि जहनों में शुबहा या शक न रहे। सरवर कायनात के उन्वान से, हमारे मेंबर से एहतराम पैगंबर इस्लाम में कोई कमी ना आए, इसलिए वजाहत कर रहा हूं, मजमे की तवज्जो मेरे साथ रहे। तो अब किताब है उनकी सिर्र शहादत है, 2 शहादतों का राज। शहादत की 2 किस्में, सिर्री अलनी, अरबी में सिर्री अलनी, छुपी हुई शहादत और आश्कार या खुली हुई शहादत। शाह मुहद्दिस देहलवी साहब कहते हैं कि शहादत की 2 किस्में हैं। छुपी हुई शहादत जहर से होती है, खुली हुई शहादत तलवार से होती है। कि अल्लाह ने रसूल खुदा को शहादत नहीं दी, लेकिन 2 नवासे दे दिए, हसन और हुसैन अलैहिस्सलाम। एक को सिर्री शहादत दी, दूसरे को अलनी। एक को छुपी हुई शहादत दी, दूसरे को खुली हुई। हसन मुश्तबा की छुपी हुई जहर से शहादत और हुसैन अलैहिस्सलाम की तलवार से। तो अब शाह साहब कहते हैं कि इन 2 नवासों की शहादत इनकी शहादत नहीं है। हाथ जोड़ के कह रहा हूं, मजमे की तवज्जो रहे। अगर आप ना बोले और यहां पे सारा मजमा मेरे साथ नहीं देगा तो यकीन माने मेरा दिल टूट जाएगा। तो अब शाह साहब कहते हैं कि शहादत की 2 किस्में, सिर्री अलनी। अल्लाह ने रसूल खुदा को शहादत नहीं दी, लेकिन 2 नवासे दे दिए, दोनों को एक एक शहादत दे दी, एक को सिर्री दूसरे को अलनी। शाह साहब कहते हैं कि इन दोनों की शहादत इनकी शहादत नहीं है, इन 2 नवासों की शहादत इनकी शहादत नहीं है, बल्कि इन दोनों की शहादत रसूलुल्लाह की शहादत है। आगे इन दोनों की शहादत, मजमा है मेरे साथ? शाह साहब कहते हैं इन दोनों की शहादत, मौला हसन हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत इनकी शहादत नहीं है। तवज्जो, इन दोनों की शहादत इनकी शहादत नहीं, रसूल खुदा की शहादत है। इन दोनों की शहादत, इमाम हसन हुसैन की शहादत इनकी शहादत नहीं है, बल्कि रसूलुल्लाह की शहादत है। तो मुझे कह लेने दीजिए, फिर इन दोनों का कातिल इनका कातिल नहीं है, रसूलुल्लाह का कातिल है। अभी नारा नहीं आना चाहिए। इन दोनों का कातिल, हसन हुसैन का कातिल इनका कातिल नहीं है। जब इन दोनों की शहादत इनकी नहीं रसूल की है, तो इन दोनों का कातिल इनका कातिल नहीं, रसूल का कातिल है। तो रसूल का कातिल रज़ी अल्लाह नहीं हो सकता। हैदरी
बेशक इधर आ जाइए, कोई आगे आ जाए, जहां पे बैठेंगे लोग शोर करते रहेंगे क्योंकि फिर उन लोगों को नजर नहीं आएगा। करीब आ जाए, मुझे कोई हरज नहीं है, मिंबर के जितना करीब रहे मुझे कुछ नहीं होता, बल्कि खुशी होती है। मजमा है मेरे साथ? तो जाने गिरामी, मुझे शहादत के खून के असर को पेश करना है। अंबिया ने शहादतें दी, हर शहीद के खून का असर है, लेकिन सब शहीद बराबर, सब शहीद बराबर। इमाम हुसैन से पहले खुद रसूल खुदा ने फरमाया था, मेरे चचा हमजा सैयदुश शुहदा हैं। सैयदुश शुहदा यानी सब शुहदा के सरदार। इसका मतलब है सब बराबर नहीं, सारा मजमा नहीं है मेरे साथ। भाई सैयद अली रजा रिजवी अपने सामईन से मुखातिब है, मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूं, दोबारा जवाब दीजिएगा। हर शहीद बराबर कैसे? कुरान करीम कहता है तिलकर रसूलो फज़लना बाज़हुम अला बाज़, वो जो हमने रसूल भेजे हैं ना, बाज को बाज पे फजीलत दी है। सारे रसूल मासूम हैं लेकिन बराबर नहीं। अल्लाह फरमा रहा है सारे रसूल मासूम हैं लेकिन बराबर नहीं। सारे शहदा शहीद हैं, बराबर नहीं। जब नबी मासूम होके बराबर नहीं तो सहाबा तो खून हुसैन का जनाब मुख्तार ने बदला लिया, कितने लोगों ने बदले लिए, लेकिन खुदा की कसम हर शहीद के खून का असर अलग, लेकिन खून हुसैन के असर ही कुछ और है। मैं जानता हूं मैंने इतनी इतनी सख्त बातें कही हैं, आंखों में आंसू हैं, मेरे जुमले पहुंच गए थे जाने के नाम। एक दो बातें कह, मैं मसाइब पे आ जाऊं बस, अब ये पढ़ूं अभी। हर शहीद के खून का एक असर है। ये मौला हुसैन के खून का असर इतना ज्यादा क्यों है? जानते हैं क्यों? एक तो खून हुसैन का खून नहीं है, रसूल का खून है। रसूलुल्लाह का खून है मौला हुसैन में। क्यों? पैगंबर ने कहा था ना, लहमुहुम लहमी व दमुहुम दमी, इनका गोश्त मेरा गोश्त, इनका खून मेरा खून है। जिसने हुसैन और हसन का खून बहाया, अली और फातिमा का खून बहाया, उन्होंने इनका खून नहीं बहाया, उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खून बहाया। भाई मैं जानता हूं मैंने आज बड़ी तल्ख और सख्त बातें कही हैं, एक दो बातें कह दूं। आप जानते हैं ना, बहुत से पाकिस्तान में ऐसे भी मसलक हैं जो कहते हैं कि नहीं, शुहदा का गम मनाना बिदअत है, हराम है। जानते हैं ना आप? ऐज़ान गिरामी, हज़रत कासिम की शहादत पढ़ूं, मैं हाथ जोड़ के दरख्वास्त कर रहा हूं, सिर्फ 5 मिनट मेरा साथ दे दीजिएगा। खुदा का वाह, मैं इतनी तवील मजलिस पढ़ना नहीं चाह रहा था, आप बस थोड़ी सी देर। आप जानते हैं ना, सरवरे कायनात की हदीस है शिया सुन्नी दोनों किताबों में। तिरमिज़ी शरीफ में, जामे तिरमिज़ी में इमाम तिरमिज़ी ने लिखी है हदीस, मन रआनी फ़क़द रआनी फ़इन्न शैताना ला युमस्सिलु बी, जिसने मुझे ख्वाब में देखा उसने मुझे ही देखा, शैतान मेरी शक्ल में ख्वाब में नहीं आ सकता। हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा सिर्फ वाहिद उम्मुल मोमिनीन है जो वाक़े करबला के वक्त जिंदा थे, बाकी सबका इंतकाल हो चुका था। हज़रत उम्मे सलमा कहती हैं, मैंने 10 मुहर्रम को 61 हिजरी में, जब मैं असर पे कैलूला कर रही थी, आप जानते हैं ना अरब में गर्मी होती है, लोग दोपहर में सो जाते हैं, का मैं दोपहर में कुछ देर, बहुत बुजुर्ग थी हज़रत उम्मे सलमा, कम असर का वक्त था, मैंने देखा पैगंबर के सर पे अमामा नहीं है, पैगंबर अमामा लेते थे, जुल्फें बिखरी हुई हैं, आंसू बह रहे हैं और आपकी दाढ़ी में खाक भी है, खून भी है। एक मरतबा हजरत उम्मे सलमा कहती, मैंने कहा या रसूल अल्लाह, मैंने आपको कभी इस हालत में नहीं देखा, क्या बात है, क्यों इतना गिरिया कर रहे हैं? कि मैंने रो के ख्वाब में पूछा तो हबीब खुदा ने फरमाया, उम्मे सलमा मेरा हुसैन मारा गया है, मेरी उम्मत ने मेरे नवासे को मार दिया है। अज़ान गिरामी, अगर हिंदू या सिख या यहूदी ईसाई मारते ना मौला हुसैन को, हमें इतना दुख ना होता जितना दुख अब है कि कलमा गो ने नबी के नवासे को ऐसा मारा कि पानी तक नहीं पीने दिया। शरीयत मोहम्मदी में पैगंबर की हदीस है, जानवर को ज़िबह करने से पहले भी पानी पिलाओ। आप जानते हैं ना, रसूल खुदा की हदीस है, जानवर को भी पहले पानी पिलाना। कहा या रसूलल्लाह कितना पानी पिलाएं? कहा 3 दफा पानी पेश करो, जब वो खुद ही मुंह फेर ले फिर ज़िबह करना। पैगंबर जानवर की भी प्यास बर्दाश्त नहीं करते थे और रसूल खुदा के मानने वालों ने
उनके नवासे को बेदर्दी से ज़िबा कर दिया। मैं जानता हूं आज बहुत बड़े बड़े ओहदेदार मौजूद हैं। आइए, आ जाए, करीब आ जाए, बिल्कुल आगे आ जाए, आगे आके बैठ जाए। बस भाई, जी मुझे पता है। बस भाई, मैं जानता हूं कराची के बहुत बड़े बड़े ओहदेदार सब आ गए हैं। आज मजलिस है, आज मेरा वादा है, 7 मुहर्रम गुजर गई है। आप जानते हैं ना, 7 मुहर्रम के बाद ख़याम हुसैनी से बार बार आवाज़ आती थी, अल आताश, अल आताश, हाय प्यास, हाय प्यास। भाई आज मुझे जिस हस्ती के मसायब को पेश करना है वो एक मजलूम बाप के मजलूम बेटे हैं। आप जानते हैं ना, वहाँ मेरे भाई भी पानी पिला रहे हैं, मैं देख रहा हूँ बहुत से अज़ादार प्यासे हैं, घंटों से आप बैठे हैं। लेकिन एक सवाल करूँ, यहाँ से कोई प्यासा तो नहीं जाएगा? कोई ऐसा तो नहीं है जिसे पानी न मिले सबील से? अज़ीज़ान गिरामी, जब मौला हसन को जहर दिया गया था ना, तो आपके जिगर के टुकड़े बाहर आ गए थे। तो आपने खादिम से कहा, मेरे भाई हुसैन को बुला दो, मेरे भाई अब्बास को बुला दो, मेरे भाइयों को बुला दो। जब सारे भाई आए तो एक मर्तबा मौला हसन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अब्बास ज़रा मेरी बहनों को बुला दो। जनाब ज़ैनब उम्मे कुलसूम का नाम लिया, मेरी बहनों को बुला दो। लेकिन आवाज़ी, अब्बास उससे पहले ये तश्त छुपा दो जिसमें मेरे जिगर के टुकड़े हैं। तो एक मर्तबा पूछा एक भाई ने, भैया क्यों छुपा दें इस तश्त को? तब मेरी बहनें बर्दाश्त नहीं करेंगी, मेरे जिगर के टुकड़ों को मेरी बहनें बर्दाश्त नहीं करेंगे। बस भाई, ये मैंने जुमले क्यों पढ़े हैं? मेरी हाथ जोड़ के दरखास्त है, अगर देख सके तो देखिएगा, अब मुझ में पढ़ने की ताकत नहीं है। अज़ीज़ान गिरामी, अल्फाज ये हैं कि मौला हसन ने मौला हुसैन से अपने भाई से कहा, ए अबा अब्दुल्ला, मुझे लिटा दीजिए, मेरे सीने में बहुत दर्द है। जैसे ही फरमाया ना सीने में दर्द है, मौला हुसैन ने भाई को लिटाया। इतने में एक 1.5 बरस का बच्चा कहीं से आया और मौला हसन के सीने पे लेट गया। जैसे मौला हुसैन के सीने पे छोटी सी बच्ची सोती थी ना, वैसे मौला हसन के सीने पे 1.5 पौने 2 बरस का बच्चा आके सो गया। नाम कासिम बताया गया है। एक बच्चा सीने पे लेटा, उसकी मां ने आवाज दी, बेटा कासिम, बाबा के सीने में दर्द है, उतर जाइए सीने से। जैसे ही कहा ना सीने से उतर जाइए, मौला हसन ने आवाज दी, है कासिम की मां, कासिम को मेरे सीने से मत उतारिए। जब कासिम का सीना मेरे सीने से मिलता है मुझे सुकून मिलता है। फिर एक वसीयत की, अब भाई मेरी सबसे दरखास्त है, अगर देख सके तो देखिएगा, नहीं तो आंखें बंद करके करबला चलिएगा। अब मेरे सीने में दम नहीं है, रात के 12:30 हो चुके, मैं 10 मिनट जहमत दूंगा, हाथ जोड़ के दरखास्त कर रहा हूं। एक वसीयत की, कासिम की मां, जब मेरा भाई हुसैन करबला जाएगा, मेरे कासिम को साथ भेजिएगा और कहिएगा, कासिम अगर आप ज्यादा परेशान हो ना तो बाबा ने एक तावीज लिख दिया है, इस तावीज को बाजू से खोल के पढ़ लीजिए, उसमें हल लिखा होगा। जनाब कासिम की वालदा बेवा हो गई। फिर जब भी जनाब कासिम जवान हुए ना तो एक ही बात दोहराती थी, बेटा आपके बाबा ने वसीयत की थी जब आपके चचा करबला जाएं तो आपको साथ जरूर भेजूं। बस भाई, जब शब आशूर मौला हुसैन शहदाए करबला को बता रहे थे कौन कौन शहीद होगा, कहा अब्बास आप भी शहीद होंगे, अली अकबर आप भी शहीद होंगे। एक एक करके बताना शुरू किया। फिर अपने नाना के सहाबा को बताना शुरू किया, हबीब आप भी शहीद होंगे, मुस्लिम इब्ने औसदा आप भी शहीद होंगे। अभी जनाब कासिम का नाम नहीं आया था। जनाब कासिम 13 बरस के थे, खड़े हो गए, हाथ बांधते कहने लगे, अम्मू जान, चचा जान, क्या मेरा नाम शहदा की फहरिस्त में नहीं है? मौला हुसैन ने इम्तिहान लेना चाहा, का तारुफ करवा दूं, सबको बता दूं मेरा भतीजा कासिम कैसा है। कहा कैफल मौत इंद कासिम, आपके नजदीक मौत कैसी है? जनाब कासिम ने मुस्कुरा के कहा, चचा अगर आप पे मरने का नाम मौत है, फ़अहला मिनल असल, चचा जान आप पे कुर्बान होने का नाम अगर मौत है तो शहद से ज्यादा मीठी है। आप जानते हैं ना बच्चों को मीठा पसंद होता है,
तो जनाब कासिम ने क्या कहा, मीठे में सबसे ज्यादा मीठा शहद होता है, कि चचा जान शहद से ज्यादा मीठी है मौत, अगर आप पे कुर्बान होने का नाम हो। मैं हाथ जोड़ के कह रहा हूं भाई अभी ज़ियारत बरामद ना कीजिएगा, अगर देख सके तो बेहतर देखिएगा। मैं 5 से 7 मिनट 10 मिनट जहमत दूंगा आपको, मेरा वादा है हर आंख में आंसू आएगा। एक मर्तबा जनाब कासिम से जनाब सैयद शहदा ने फरमाया, कासिम आप अली असगर का नाम भी शहदा की फहरिस्त में है। आप जानते हैं ना गैरत हसनी थी जनाब कासिम में, जैसे नाम आया ना जनाब अली असगर का, एक मर्तबा जनाब कासिम ने कहा, चचा जान क्या ये अशकिया खैमों में आ जाएंगे? मौला हुसैन ने फरमाया, नहीं बेटा, मैं हाथों पे उठा के मैदान में ले जाऊंगा, वो अली असगर को तीर मारेंगे। मैंने पढ़ दिया और आपने सुन भी लिया। थोड़ा सा मौजू को खोल दूं मसाइब को। क्या कहा जनाब कासिम ने, चचा क्या ये अशकिया खैमों में आ जाएंगे? मैं कहूंगा मौला बता दे, शाम गरीबा में खैमों को आग लगेगी, एक शिम्र नेजों से अली की बेटियों की चादरें। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। भाई आज रोने में बुखल ना कीजिएगा, मौला हसन का खून है ना, कितनी गैरत है। चचा जान क्या कहीं खैमों में तो नहीं आ जाएंगे? मैं कहूंगा है जनाब कासिम, सिर्फ खैमों से बाहर नहीं आएंगी आपकी फुप्पियां, यजीद जैसे शराबी का दरबार, उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद का दरबार, अली की बेटियां, मजमा-ए आम, कूफा शाम के बाजार, हाथों में पत्थर, बागियों के नारे। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। भाई मुझसे पढ़ा नहीं जा रहा, अजरकुम अल्लाह। बस भाई एक मर्तबा जनाबे आशूरे का दिन नमूदार हुआ, जनाब कासिम मौला हुसैन की बारगाह में आए, चचा जान इजाजत है मैं जिहाद के लिए जाऊं, मैदान कारजार में जाऊं? का नहीं कासिम, आप मेरे मरहूम भाई की निशानी हैं, अभी रुक जाइए। फिर थोड़ी देर बाद जनाब कासिम का, चचा जान इजाजत है? का नहीं बेटा, आप मेरे मरहूम भाई की निशानी हैं, अभी रुक जाइए। जब जोहर का वक्त गुजर गया ना, तो जनाब फरवा के कानों में आवाज आई कि कोई बच्चा रो रहा है। खैमों के पीछे किसी बच्चे के रोने की आवाज आई। आप जानते हैं ना, बेवा मां को अपने बच्चों का रोना बर्दाश्त नहीं होता। जनाब फरवा के कानों में आवाज आई, कहा जनाब ज़ैनब की बारगाह में, कहा बीबी मुझे लगता है ये मेरा यतीम कासिम है। जनाब फरवा ने खैमे का पर्दा हटाया, देखा जनाब कासिम कैसे रो रहे थे, अपनी पेशानी दोनों घुटनों पे रख के, जैसे बच्चे टांगे पकड़ के बैठते हैं ना, अपने दोनों घुटनों पे सर रख के रो रहे थे। जनाब कासिम की वालिदा ने पूछा, बेटा कासिम क्या बात है? कहा अम्मा चचा भी इजाजत ही नहीं दे रहे। कहा बेटा आपके जो बाजू पे तावीज है ना, वो खोल के पढ़ लीजिए। आपके बाबा ने कहा था जब मसाइब ज्यादा हो तो उसमें हल लिखा होगा। जनाब कासिम ने तावीज खोला, जानते क्या लिखा था? जैसे जनाब कासिम ने पढ़ा, लिखा था या बुनैया कासिम, ए मेरे लख्त जिगर कासिम, इदा वजदत अम्मकल हुसैन, अगर आप अपने चचा हुसैन को गुर्बत के आलम में देखें, मजलूमियत हो, तन्हाई हो, प्यास हो, तो जान कुर्बान करने में दरेग न कीजिएगा। जनाब कासिम ने आंसू साफ किए, खुशी खुशी उठे और एक मर्तबा का, चचा जान अब आप मुझे रोक नहीं सकेंगे। कहा बेटा क्या बात है? कहा चचा देखिए मेरे बाबा ने खत लिखा, मैं हाथ जोड़ के दरखास्त कर रहा हूं, सब मेरी तरफ देखिएगा। जैसे जनाब कासिम ने कहा ना, चचा जान मेरे बाबा ने खत लिखा, अहले सुन्नत के बहुत बड़े रावी हैं मरहूम काशिफी, रोज़तुश शहदा के अंदर हनफी बुजुर्ग ने जुमला लिखा, मौला हुसैन ने कहा कासिम मेरे भाई की तहरीर है मुझे दीजिए। मौला हसन की तहरीर ली, खत को चूमा, आंखों से लगाया, खत को पढ़ा, मदीने का रुख किया और रो के कहा मेरे भाई ने मुझे गुर्बत में
ने याद रखा जब मैं अकेला रह गया था, मेरा कोई नहीं रहा, हाय मेरा भाई हंसा। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। भाई ने संभालें, मैं 5 मिनट आपको सहमत दूंगा, मुझे सिर्फ शहादत के चंद जुमले पढ़ना। अभी अब आप बर्दाश्त नहीं करें, मैं शहादत पूरी नहीं पढ़ूंगा। अगर देख सके मेरी तरफ देखिएगा, मैं हाथ जोड़ के आखिरी जुमले, अब मुझसे पढ़ा नहीं जा रहा। एक मर्तबा जनाब कासिम को इजाजत मिली, बड़े बड़े बुजुर्गों ने लिखा है, जनाब कासिम को जैसे इजाजत मिली, जनाब कासिम बहुत पतले दुबले थे, दोनों बाहें मौला हुसैन के गले में डाली, मौला हुसैन ने जनाब कासिम को गले लगाया, दोनों ऊंची ऊंची रोने लगे। मौला हुसैन ने कहा, अब्बास कासिम को ज़िरा पहना दीजिए। मैंने पढ़ दिया, ज़िरा पहना दी। जानते हैं क्यों ज़िरा पहनाई जाती है? ज़िरा लोहे की होती है, अगर तीर लगे लोहे पे रुक जाए, कोई तलवार मारे लोहे पे रुक जाए, और अगर कोई गिर जाए और घोड़े दौड़ने लगे तो लोहे पे घोड़े का पांव रुक जाए, इसलिए ज़िरा पहनाई जाती है। खुदा की कसम जनाब अब्बास ने एक ज़िरा पहनाई, जनाब कासिम को पूरी नहीं आई। मर्दों को ज़िरा पहनाई जाती है ना, जनाब कासिम बच्चे थे 13 बरस के, दूसरी ज़िरा पहनाई, तीसरी चौथी, जनाब कासिम ने कहा चचा ज़िरा रहने दें, मैं बगैर ज़िरा के चला जाऊंगा। जनाब अब्बास ने कहा मौला कासिम ज़िरा नहीं पहन रहे, कहा चचा ज़िरा पूरी नहीं आ रही, मैं बगैर ज़िरा के लड़ लूंगा। मौला के आंसू बहने लगे। जनाब अब्बास ने बाजू पकड़ा, जनाब कासिम को घोड़े पे सवार कराया। मैं तो शहादत पढ़ने वाला था। जनाब कासिम घोड़े पे सवार हुए, दुश्मनों के बड़े बड़े जालिमों को फिन्नार किया। जब बहुत ज्यादा जालिम मार दिए ना, उमर इब्ने साद ने आवाज दी, कहा कि अरज़क इस बच्चे को मार दे। अरज़क ने जुमला कहा मैं 1000 का पहलवान शुमार होता हूं, 1000 के मुकाबले में अकेला, मेरी तौहीन है मैं बच्चे को मारूं, मेरे कुछ बेटे पहलवान है वो इससे लड़ेंगे। उसने बड़े बेटे को भेजा, जनाब कासिम ने एक मर्तबा अल्लाह अकबर कहा, उसका सर उतार दिया। उसने दूसरा बेटा भेजा, तीसरा, जब उसके सारे बेटे मारे गए ना, उसने कहा उमर साद इस बच्चे को अब मैं खुद मारूंगा। उसने गुर्ज हाथ में लिया, मौला हुसैन देख रहे थे, मौला ने हाथों को बुलंद किया, कहा परवरदिगारा वो 1000 का एक है, मेरा कासिम भूखा भी है, प्यासा भी है, यतीम भी है, मजलूम। मैं हाथ जोड़ के दरखास्त कर, 2 मिनट रुक जाए भैया, अब आप मुझे पढ़ने नहीं दे रहे, मैं हाथ जोड़ रहा हूं। एक मर्तबा जनाब मौला हुसैन की दुआ कबूल हुई। जनाब कासिम के पास जैसे ही अजरक नामी वो पहलवान आया ना, जनाब कासिम ने एक मर्तबा अपने दादा का नाम लिया, तलवार उठाई, जैसे ही मारी उसका सर खोल दिया। उमर साद ने कहा मशरिक के घोड़े मगरिब दौड़ा, मगरिब के घोड़े मशरिक दौड़ा। एक आदमी ने जनाब कासिम के सर में गुर्ज मारा, बच्चा जमीन से गिरा, आवाज दी चचा जान मेरी मदद को आइए, मैं गिर गया। 2 मिनट रुक जाओ। मौला हुसैन उकाब की तरह आए, भाई मैं आखिरी जुमले पढ़ रहा हूं। मौला हुसैन उकाब की तरह आए, पूरे लश्कर को उठा के पीछे फेंका। जब सबको हटाया, देखा एक लाशा घोड़ों की टापों तले। मौला ऊंची आवाज से रे कासिम बेटा मैं आ गया था। दो मिनट हाथ जोड़ो, मेहनत खत्म कर दिया।
अब न मुझसे पढ़ा जा रहा है न आपसे रोया जा रहा है। लाशा कैसे उठाया? जब माली सुबह सुबह आता है ना, जैसे फूल चुनता है, मौला ने अबा बिछाई, फूलों की तरह लाशा चुना। जनाब कासिम की वालदा दरे खेमा पे खड़ी थी, सोच रही थी, मेरा 13 बरस का जवान बेटा हुसैन कांधे पे गठड़ी सी ला रहे हैं, हाय कासिम। देवा शबर की रो करे पुकारी, मेरे बच्चे की आती है मेहंदी। यौसेर 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 हुज़ारी, मेरे बच्चे की आती है मेहंदी। यौसेर 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 अरे मेरी बाली सकीना कहाँ हो, क्यों निगाहों से अब तक नेहा हो। अरे मेरी बाली सकीना कहाँ हो, क्यों निगाहों से अब तक नेहा हो। अरे नेग ले जाओ बानों की प्यारी, मेरे बच्चे की आती है मेहंदी। दूल्हा कासिम दूल्हा कासिम पढ़ो पढ़ो पढ़ो। अरे कोई दूल्हा की फूफियों को लाओ, अरे कोई दूल्हा की फूफियों को लाओ, उनकी छोटी चची को बुलाओ। अरे देर होती, अरे देर होती है जल्द आओ वारी।